सौतेली माँ, एक दर्द भरी कहानी। दिल को छू जाने वाली कहानी। पूजा बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। वह 9 साल की थी, पर उसकी माँ उसे 2 साल की उम्र में ही छोड़ इस दुनिया से चल बसी थी। वह घर में सबकी लाडली थी, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे, क्योंकि उसकी जिद के आगे घर में किसी की नहीं चलती, सबको झुकना ही पड़ता था। पूजा दादा की लाडली होने का फायदा बहुत उठाया करती। उसके पापा एक कंपनी में मैनेजर पोस्ट में काम किया करता था। पूजा के दादा और सब घर वालों ने उसके पापा को जवान, अकेला और नातिन की देखभाल के लिए भी शादी की बात को लेकर बात करने लगे, पर पूजा के पापा ने शादी की बात को लेकर मना कर रहा था। वह यही सोचता था कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी बेटी पूजा के परवरिश में कमी आएगी, अगर वह शादी कर भी लेता है तो माँ के बराबर प्यार नहीं मिल पाएगा। इसलिए वह शादी के लिए बार बार मना करने का उसका यही कारण था। दोस्तों, उसके घर वालों की जोर जबरदस्ती के आगे उसके कुछ नहीं चली और उसको एक दिन शादी करना ही पड़ा और उसका शादी करा दी गई। शादी के कुछ 1-2 महीने तक तो सही चल रहा था, फिर उसके बाद बेटी पूजा से अनजान में कुछ छोटी सी गलती हो गई और उसको सौतेली माँ ने उसे खूब डांटा। जब पूजा को डांटते हुए देख दादा दादी सबको बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उनकी ही जिद से ही यह सब देखने को मिला था। पापा भी क्या करता, उधर बीवी तो इधर बेटी पूजा, बेचारा बीच में वह पीसा गया। कुछ साल बाद सौतेली माँ से भी एक लड़की ने जन्म लिया और सबने उसको प्यार करने लगे। तब पूजा दिल के अंदर ही अंदर रोने लगी, पर वह जानती थी कि मुझे भी ऐसा ही प्यार मिला करता था। आज वह घर में सबसे छोटी है, इसलिए उसको प्यार मिल रहा है। वह भी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर बहन जब रोने लग जाती तो सौतेली माँ मेरी बेटी को ध्यान नहीं रख सकती कहकर उसको डांटती। बेचारी वह भी बच्ची ही थी, सौतेली माँ से डरती और रोने लग जाती। सौतेली माँ से प्यार पाने के लिए घर के हर काम में हाथ बटाती, पर उसका काम में हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालती और डांटने लग जाती। दोस्तों, वह तो यही सोचकर हाथ बटाती कि उसको अपनी माँ की प्यार दोबारा मिल सके, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज घर में काम कर कर के कमजोर होती जा रही थी। वह घर में काम तो करती थी, पर उसका उम्र अभी भी बच्ची ही थी। उसका कोई काम करने का उम्र भी नहीं थी। वह तो सिर्फ सौतेली माँ से प्यार पाने के लिए ये सब काम करती थी। बार बार यह सोचकर डर जाती कि अगर मैं उनकी नहीं सुनी तो मुझे सौतेली माँ से डांट मिलेगी और पापा भी मेरी बात को नहीं सुनेंगे। घर में माहौल पहले जैसे नहीं थी, सब कुछ बदल चुका था और उसको घर में सभी प्यार करते थे सिवाय सौतेली माँ के। पर वो अपनी जिंदगी घुटन सी महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वो हमेशा गुमसुम सा रहती, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। उसकी जिंदगी मानो कोई नर्क से कम नहीं लग रही थी। उसकी बचपन को याद करके रोती। वह हमेशा माँ को याद करती, पर उसको दोबारा माँ की प्यार पाना तो संभव नहीं था। जब से अपनी बचपन की जिद और दादा दादी, नाना नानी, पापा, उन सब के प्यार को याद कर रोने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था और उसकी सौतेली माँ की दुर्व्यवहार से परेशान थी। उसकी सुख चैन सब उससे बहुत दूर जा चुके थे। जब पूजा की यह हालात देख उसकी दादा दादी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर करे तो क्या करे, सब मजबूर थे। वह भी डरते थे कि कहीं बेटा का घर टूट ना जाए। पर बहू अलग स्वभाव की थी। वह पूरी घर में अपना हक जताती और उस बच्ची को तो वह दुश्मन की जैसे व्यवहार करती। एक दिन उसके पापा ने सौतेली माँ को समझाने की प्रयास किया, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को रोज क्यों परेशान करती हो, वह अभी बच्ची है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। तुम सही समय में ही समझ जाओ, वरना तुम्हें इस बच्ची की बददुआ लगेगी, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। बोलकर समझाने के साथ साथ थोड़ी डांट भी लगाई, पर वह कहाँ सुनने वाली में से थी। उसकी आदत और तेवर वही के वही थे। पूजा के पापा दिवाली, दशहरा हो या नया साल, उसने दोनों बेटियों के लिए नया कपड़ा ला कर देता।
पर सौतेली माँ कपड़े को कई जगहों से काट देती। फिर भी पूजा पापा ने दिए नए कपड़े को पहनती। उसको पता था कि मेरे कपड़े को काट दिया गया है, फिर भी वह पहन लेती। एक बार दिवाली में उसके पापा ने दोनों के लिए पटाखे ला कर दिए, पर वह अपनी छोटी बहन को पटाखे जलाते हुए देख रही थी और खुश भी थी, क्योंकि वो भी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब उसके दादा दादी, पापा और सौतेली माँ सब घर के अंदर ही थे, तब छोटी बहन पटाखे जलाते जलाते खुद झुलस गई और वह जोर से चिल्लाते हुए बहन की तरफ भागते हुए छोटी बहन के कपड़े में लगी आग को बुझाते बुझाते और बहन को उस आग से बचाते बचाते खुद को आग के हवाले कर दिया और वो खुद झुलस गई। वो सब देख सौतेली माँ को तब उसका गलती का एहसास हुआ और उसको अपने आप में घिन आने लगी। उसको किसी के आगे अपने सिर उठाने में भी शर्म आने लगी और अपने आप को धिक्कार रही थी। मैंने जिस बच्ची को कभी प्यार नहीं दिया, आज उसी ने मेरी बेटी की जान बचाई। फिर उसने पूजा को तुरंत हॉस्पिटल ले गई। जब तक पूजा की इलाज चलता रहा वो उसकी खूब सेवा की। जब वो ठीक होकर घर आई तब भी उसने पूजा को खूब प्यार किया। अब वो बदल चुकी थी, उसको पूजा ने बदलने पर मजबूर कर दिया और उसकी बेटी को बचाकर उसने पूजा से, बेटी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी हर तरह से ध्यान रखूंगी बोलकर पूजा के सिर पर अपने हाथ को फेरती रही। पूजा ने भी सौतेली माँ से कही, कोई नहीं माँ, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो ना आप टाल सकती हैं और ना मैं। मेरे किस्मत में जो होना था वो हो गया, आप परेशान मत होइए बोलकर हल्की मुस्कान दी और बोली, आज आपने मुझे प्यार दिया वो मेरे लिए यही काफी है बोलकर सौतेली माँ को कहा और धीरे धीरे पूजा भी उसको माँ कहकर बुलाने लगी, वो भी बेटी कहकर बुलाने लगी। अब पूजा भी खुश रहने लगी, साथ में उसका पूरा परिवार भी पहले की जैसे खुश रहने लगे। जैसे जैसे वो बड़ी शादी के लायक हो गई, खुद सौतेली माँ ने ही अच्छा रिश्ता देखने लगी। दोस्तों, बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद ने ले ली। जब एक दिन पूजा को देखने लड़के वाले आए तब लड़के के और उसके परिवार के गुण और लड़का का नेचर अच्छा लगा और रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी बड़े धूमधाम से करा दिया और उसके जीवन में एक नेक काम करने का मौका मिल। वो पूजा को प्रत्येक त्योहार और हर पर्व पर मायके बुलाने लगी। फिर माँ बेटी बैठकर सुख दुख की बातें एक आपस में शेयर करने लगे। पूजा भी पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करी। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर मेरे तो आंसू आ गए। सच में उस बच्ची के ऊपर कितना जुल्म हो रहा था और उसकी ही वजह से सौतेली माँ की बेटी की जान बच गई। तो दोस्तों, इंसान को जब तक मुसीबत खुद पर नहीं आती तब तक दूसरों का दर्द महसूस नहीं करता। आखिर वही सौतेली माँ के साथ हुआ, अब जाकर उसमें अक्ल दूसरों की भावना को समझ पाए। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी से आपके दिल को छू गई हो तो आप मेरे इस कहानी को आगे से आगे शेयर करने की कृपा करें और मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। और यही कहानी पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल विष्णु नगर कहानियां में भी जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।